अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद दिशा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इजी रेसिपी के साथ पाइनएप्पल केक बनाना सिखाऊंगी। बिल्कुल बेकरी जैसा बन के तैयार होगा। बहुत ही इजी रेसिपी है। केक किसे पसंद नहीं है। केक तो हर बड़े और हर छोटे बच्चे को पसंद होता है। आज मैं इसी की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही ईजी है। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। और बहुत ही मज़े का बनता है। बहुत ही इजी रेसिपी है। तो सबसे पहले जो चीज़ें आपको चाहिए वो ये है कि आपको 1.5 कप मैदा चाहिए, जिसे आप पहले ही छान के रख लें। और उसके बाद आपको चाहिए 3 अंडे रूम टेम्परेचर पे। और उसके बाद आपको चाहिए 1.5 कप आपको चाहिए चीनी। और उसके बाद आपको चाहिए 1/2 कप ऑयल। और ऑयल की जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बटर नहीं है तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस। और फिर आपको चाहिए 1.5 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। तो ये सारी चीज़ें ऐड होंगी बैटर के लिए और इन्हीं चीज़ों से हम बैटर बनाएंगे। चलें जी, बैटर को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अंडों को बीट करना है अच्छी तरह। आप इसके लिए इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप सिंपल फोक से भी बीट कर सकते हैं। उससे भी अंडे बहुत अच्छे बीट हो जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आपने अच्छी तरह अंडों को बीट करना है और इतना आपने बीट करना है कि इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाए। अब आप यहाँ पे देखें कि अंडे जो हैं वो येलो कलर के हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा बीट करने के बाद। तो यहाँ पे आप देखें कि कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। अब आप इसके अंदर चीनी ऐड कर दें और चीनी को ऐड करने के बाद आप दोबारा इसे अच्छी तरह बीट करें ताकि चीनी भी इसके अंदर मिक्स हो जाए। और अगर आप बैटर में आइसिंग शुगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने रेगुलर ही शुगर यूज़ करनी है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आइसिंग शुगर यूज़ करें या आप रेगुलर शुगर यूज़ करें। मैंने रेगुलर यूज़ किया है और बीट करते हुए वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। और अब आप यहाँ पे देखें कि किस तरह इसका कलर लाइट हो गया है। तो अब आप इसके अंदर ऐड करते हैं ऑयल। और ऑयल को ऐड करने के बाद आपने इसे दोबारा अच्छे से बीट करना है ताकि ऑयल मिक्स हो जाए अंडों के साथ। और अगर आप घी या बटर यूज़ कर रहे हैं तो उसे आपने पहले बीट करना है, उसके बाद आपने अंडे डालने हैं और उसके बाद फिर आपने चीनी ऐड करनी है। तो यहाँ पे ये बीट हो चुका है। इसके अंदर ऐड करते हैं वनीला एसेंस। और वनीला एसेंस ऐड करने के बाद आप इसे दोबारा थोड़ा सा बीट करें ताकि वनीला एसेंस अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे इस स्टेप के बाद हमारा बीटिंग वाला काम ख़त्म हो जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैदा मैंने पहले ही छान के रख लिया था। उसके अंदर आप ऐड करते हैं बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर को ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि मैदा और बेकिंग पाउडर मिक्स हो जाए अच्छे से। और उसके बाद फिर आपने मैदे को थोड़ा थोड़ा करके बैटर के अंदर डालना है जो हमने तैयार किया था। अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाएँ और उसे फोल्ड करते जाएँ। और आपने सारा मैदा एकदम से डाल के फ़ोल्ड नहीं करना। अगर आप सारा मैदा एक ही दफ़ा में डाल देंगे तो वो मैदा जो है वो अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा, उसमें लम्प्स बनना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है मैदा और उससे फ़ोल्ड करते जाना है और इसे ओवर बीट नहीं करना। अगर आप ओवर बीट करेंगे तो ये बैटर जो है वो बैठ जाएगा और केक जो है वो सही राइज़ नहीं होगा। और अब आप यहाँ पे देखें कि मैंने भी थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड किया है और थोड़ा थोड़ा ही साथ साथ मिक्स करती गई। और मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं मिक्स किया। आपने भी बहुत हल्का हल्का सा मिक्स करना है, इसे फोल्ड करना है। और यही छोटी छोटी से टिप्स होते हैं जिसकी वजह से केक जो है वो आपका बहुत अच्छा भी बन सकता है और अगर आप फॉलो ना करें तो बहुत बुरा भी बन सकता है। तो यहाँ पे आप देख लें कि बैटर जो है वो स्मूथ सा बिल्कुल तैयार हो चुका है। और यहाँ पे आपने बैटर को बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, ओवर बीट नहीं करना। और जब आप इसे फ़ोल्ड करेंगे बैटर को तो आपने एक ही साइड पे फ़ोल्ड करना है, आपने ऑपोजिट साइड पे बिल्कुल भी फ़ोल्ड नहीं करना। तो अब आप यहाँ पे देखें कि बैटर जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया। और अब आप पैन लें, उसके अंदर आप बटर पेपर लगा लें और उसे ग्रीस कर लें ऑयल से। और इसके बाद इसके अंदर आप बैटर को डाल दें और बेक करेंगे। अब हम इसे 40 to 45 मिनट के लिए 350 फ़ारेनहाइट और 180 सेंटीग्रेड पे। और अब आप यहाँ पे देखें कि आपने बैटर को ज़रूर सेट करना है वरना इसकी जो शेप है वो इवन नहीं आएगी।
और इसे आप टैप करके भी सेट कर सकते हैं, आप इसे स्टिक से भी सेट कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। और आपने इसके जो बड़े बड़े बबल्स होते हैं वो आपने निकालने हैं, तो आप टैप भी कर सकते हैं या स्टिक से भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और साथ ही आपने सेम क्वांटिटी का एक और बैटर तैयार करना है, क्योंकि हम यहाँ पे 2 स्पंज तैयार करेंगे जिसको हम बीच से काटेंगे और उसकी 4 लेयर्स बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे केक मैं 4 लेयर्स का बना रही हूँ, आप 2 लेयर्स का भी बना सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें कि केक बेक हो चुका है। अब हम इसे स्टिक चेक करेंगे। अगर आपकी स्टिक क्लियर आती है तो इसका मतलब है कि आपका केक अच्छे से बेक हो चुका है। अगर आपके स्टिक के साथ केक लग के वापस आता है तो इसका मतलब है कि आपका केक बेक नहीं हुआ। अब मैं इसके 2 स्लाइसिस करूँगी। तो अब आप यहाँ पे देखें कि मैं यहाँ पे केक जो है वो थ्रेड से काटूंगी। अगर आप थ्रेड से काटना चाहते हैं तो आप उससे भी काट सकते हैं। आप टूथपिक को साइड्स पे लगाएं और इक्वल गैप देने के बाद आप उसे लगाएं और थ्रेड साइड से रख के ज़ोर से खींचें तो केक जो है इक्वल कट जाएगा। और अगर आपको ये तरीका नहीं समझ आ रहा या आप नहीं कर सकते तो आप सिंपल नाइफ़ से भी केक को काट सकते हैं। तो यहाँ पे देख लें कि मैं केक को कट कर चुकी हूँ। अब चलते हैं फ्रॉस्टिंग की तरफ। और यहाँ पे आप देखें कि 600 ml मैंने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम ले लिया है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि मैंने क्रीम जो है वो स्टील वाले बाउल में रखी है और स्टील वाला बाउल बर्फ़ के अंदर रखा हुआ है ताकि क्रीम जो है वो ठंडी हो और ठंडी ठंडी ही अच्छे से बीट हो जाए। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो वेल एंड गुड, आप इलेक्ट्रिक बीटर से आराम से बीट कर सकते हैं। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी इसे कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपने इसको इतना बीट करना है कि इसका साइज़ डबल हो जाए और ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाए। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 6 to 7 टेबलस्पून आइसिंग शुगर। और आइसिंग शुगर ऐड करने के बाद आपने इसे दोबारा अच्छे से बीट करना है। और इसमें आप रेगुलर शुगर ऐड नहीं कर सकते, इसमें आप आइसिंग शुगर ही यूज़ करें। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप सिंपल रेगुलर शुगर को आप पीस लें ग्राइंडर में, तो आपके पास आइसिंग शुगर आराम से रेडी हो सकती है। और अब आप यहाँ पे देखें कि इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा डबल हो रहा है। और अब मैंने इसके अंदर आइसिंग शुगर ऐड कर दिया। तो अब मैं इसे और अच्छे से बीट करूँगी ताकि अच्छी सी क्रीम हमारी रेडी हो जाए। और आपने इसे बर्फ़ से निकाल के साइड पे नहीं रखना। और जब आप फ्रोस्टिंग कर रहे होंगे केक पे तब भी आप इसको क्रीम को बर्फ़ में ही रखें ताकि ये ठंडी रहे और बिल्कुल भी मेल्ट ना हो। तो अब आप यहाँ पे देखें कि 90 to 95% क्रीम बीट हो चुकी है। अब आप इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर दें ½ टीस्पून। और वनीला एसेंस ऐड करने के बाद आपने इसे दोबारा थोड़ा सा बीट करना है ताकि वनीला एसेंस इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब आप इसको ख़ुद देखें ये कितनी ज़्यादा थिक क्रीम हो चुकी है और ये क्रीम बिल्कुल अब रेडी है। और अब आपने इसको बर्फ़ से नहीं निकालना। अगर आप बर्फ़ से निकाल के साइड पे रख देंगे तो ये दोबारा मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो अब आप देख लें काफ़ी अच्छी थिक हो चुकी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने केक की लेयरिंग करनी है। तो सबसे पहले आप थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम लगा लें, वो इसलिए ताकि केक जो है वो स्लिप ना हो या अपनी जगह से हिले ना। उसके बाद आपने लेना है पाइनएप्पल टिन, जिसका जो सिरप है वो अलग कर लें और पाइनएप्पल चंक्स अलग कर लें। जो सिरप होगा वो आपने केक के अंदर ऐड करना है ताकि केक जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और बहुत ही मज़े का हो जाए। क्योंकि पाइनएप्पल सिरप का जो जायका है वो डिफरेंट होता है। और जब हम सिरप को केक पे लगाएंगे और केक को हम सोक करेंगे, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। और सोक करने के बाद आपने व्हिपिंग क्रीम की एक लेयर लगानी है और उस लेयर के ऊपर आपने पाइनएप्पल चंक्स ऐड करने हैं। और पाइनएप्पल चंक्स को ऐड करने के बाद आप सेकंड लेयर इसके ऊपर लगाएं। आप दोबारा से पाइनएप्पल सिरप इसके ऊपर ऐड करें ताकि केक जो है वो सॉफ्ट हो जाए और इसका बहुत ही अच्छा जायका है। और केक को आपने अच्छी तरह सोक करना है। अगर आप केक को सोक नहीं करेंगे तो केक पे क्रीम जो है वो अच्छे से नहीं लगेगी। और सेकंड बात यह है कि केक जो है वो सॉफ्ट नहीं बनेगा। आपने सेकंड लेयर पे भी सेम स्टेप फॉलो करना है, जिस तरह हमने फर्स्ट लेयर पे किया था उसी तरह आपने केक के स्पंज को सोक करना है, फिर क्रीम लगानी है और उसके बाद आपने पाइनएप्पल चंक्स ऐड करने हैं। और इसी तरह अब थर्ड लेयर पे भी करना है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे थर्ड लेयर रख चुकी हूँ केक की। और उसको केक के स्पंज को आपने दोबारा सोक करना है पाइनएप्पल सिरप से। और पाइनएप्पल सिरप लगाने के बाद आपने इसके ऊपर क्रीम ऐड करनी है।
तो अब आप यहाँ पे देखें कि केक सोक हो चुका है। अब आप इसके ऊपर दोबारा से क्रीम ऐड करें और सेम स्टेप वैसे ही फॉलो करने हैं जिस तरह हमने फर्स्ट और सेकंड लेयर के साथ किए हैं। और इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी है कि क्रीम आपने ज़्यादा ऐड करनी है कि थोड़ी ऐड करनी है, वो आपकी अपनी चॉइस है। और अब आप यहाँ पे देखें कि आपने पाइनएप्पल चंक्स दोबारा ऐड करने हैं। पाइनएप्पल चंक्स ऐड करने से बहुत ही अच्छा जायका आ जाता है, बहुत ही मज़े का केक लगता है। और अब चलते हैं फाइनल लेयर के ऊपर। तो यहाँ पे फोर्थ लेयर आप दोबारा रख दें और फोर्थ लेयर रखने के बाद आपने इसको दोबारा पाइनएप्पल जूस से सोक करना है अच्छी तरह। और सोक करने के बाद आपने इसके ऊपर पहले क्रम कोटिंग करनी है और उसके बाद फिर आपने फाइनल इसको फिनिशिंग देनी है। तो चलें जी, चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आप यहाँ पे देखें कि केक जो है वो सोक हो चुका है और अब आप इसके ऊपर क्रीम ऐड करें और क्रीम आपने अच्छी तरह इसके ऊपर स्प्रेड करनी है और कोई भी साइड ऐसी ना हो जहाँ पे क्रीम ना लगी हो। आपने प्रॉपर क्रीम लगानी है और क्रीम लगाते हुए जो केक के छोटे छोटे पीसेस क्रीम में आ जाते हैं तो इसकी खैर होती है। आप इसे आने दें, कोई मसला नहीं। आपने पहले हल्की हल्की क्रीम लगा के इसे पूरा कवर करना है जिस तरह मैंने हल्की हल्की क्रीम से कवर किया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि क्रम कोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसे रख दें फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए। फ्रिज में रखना ज़रूरी है ताकि ये वाली क्रीम सेट हो जाए। जब हम इसके ऊपर और क्रीम लगाएंगे तो वो भी इसके ऊपर प्रॉपर सेट हो जाएगी और फिर वो मेल्ट नहीं होगी और इसके जो केक के छोटे छोटे पीसीज हैं वो भी क्रीम में नहीं आएंगे। तो क्रम कोटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि केक की फ़ाइनल लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आए। तो अब आप यहाँ पे देख लें कि 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और ये क्रीम सेट हो चुकी है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर और व्हिपिंग क्रीम जो हमने बीट करके रखी हुई है और वो लगाते हुए आप खुद देखेंगे कि जो क्रम कोटिंग के लिए हम बीच में केक के छोटे छोटे पीसेस आ रहे थे वो अब फाइनल लुक में नहीं आएंगे क्योंकि वो वाली क्रीम केक के साथ अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि केक की जो क्रीम है वो मैं सेट कर चुकी हूँ। अब इसको हमने थोड़ी सी और फिनिशिंग देनी है और थोड़ी सी फाइनल लुक हमने अच्छी करनी है। तो केक को सेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है केक की डेकोरेशन। और आप व्हिपिंग क्रीम को ही थोड़ा सा बचा लें और उसको किसी भी पाइपिंग बैग में ऐड करने के बाद आप उससे फ्लावर्स बना लें केक पे। और फ्लावर्स आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपकी चॉइस है कि आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और केक की डेकोरेशन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं जैसी आपको पसंद हो। और बीच में जो थोड़ी सी स्पेस रह गई थी उसमें आप पाइनएप्पल चंक्स ऐड कर दें। और पाइनएप्पल चंक्स ऐड करने से बहुत ही कलरफुल सा हो जाएगा केक ऊपर से। और अगर आप चाहते हैं तो आप साइड्स पे भी पाइनएप्पल चंक्स ऐड कर सकते हैं। साइड्स पे जैसे हमने ऊपर लगाए हैं आप साइड्स पे भी लगा सकते हैं पाइनएप्पल। और जो मिड में जो स्पेस बच गई थी आप वहाँ पे भी पाइनएप्पल लगा सकते हैं। और केक को अगर आपने थोड़ा सा और कलरफुल करना है तो आप इसके ऊपर चेरीज़ वगैरह भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास चेरीज़ वगैरह नहीं है तो आप कोई भी जेलीज़ वगैरह कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं। और अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आपकी डेकोरेशन यहाँ पे भी कंप्लीट हो जाती है। और मैंने इसको थोड़ा सा और कलरफुल करने के लिए मैंने इसके ऊपर रेड कलर की जेलीज़ जो हैं वो ऐड की हैं ताकि केक जो है वो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल लगे और बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डेकोरेशन कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा और बच्चे बड़े सारे ही इसे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपका केक कैसा बना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मैं मिलूँगी आपको अपनी न्यू वीडियो में और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।